इंट्रोडक्शन टू द ड्राफ्ट सर्वे वो है क्या? देखिए, पूरा जो इंट्रोडक्शन ऑफ ड्राफ्ट सर्वे है, ये पूरा खेल जो है ये आपका आर्शिमिदिस प्रिंसिपल पे बेस करता है। आर्शिमिदिस प्रिंसिपल क्या है? अपना कैमरा आप भी ऊपर कर लीजिए उस साइड का भी। हाँ, ठीक है। आर्शिमिदिस का प्रिंसिपल क्या है? आर्शिमिदिस का प्रिंसिपल ये था कि जब आप किसी चीज़ को पानी में डुबोते हैं तो उस पर एक उछाल मतलब बायोंसी की एक पावर अमल करती है। तो यानी ऊपर से वेट होता है, नीचे से बायोंसी होता है, तो इस तरह से अपथ्रस्ट होता है। तो फिर ये क्या होता है, अगर वेट ज़्यादा हो जाए और बायोंसी कम हो जाए तो जहाज़ जो है मतलब या कोई भी चीज़ सिंक हो जाएगी, अदरवाइज जो है वो तैरती रहेगी। यानी आर्शिमिदिस प्रिंसिपल दैट वेसल्स व्हेन फ्रीली फ्लोटिंग इन वाटर will displace of water equal to its own weight. It is obvious, ठीक है, that the weight of the displaced volume or water will not be the weight of the cargo on board. ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, आप कैमरा अपना थोड़ा इस साइड पे थोड़ा ऐसे कर लेना है, इधर वाले भी इस साइड पे कर लें, सब साथ साथ कर लें ताकि हम आगे बातचीत सी कर सकें। अच्छा सुनिए, अब होता क्या है, देखिए जब जहाज जो है आप लोडते हैं लोड पोर्ट पे, इसमें आपकी सबसे चीज़ है कि देखिए इवन किल अपराइट, आपका जहाज इवन किल भी होना ज़रूरी है, अपराइट भी होना चाहिए ज़रूरी है। 6 साइडेड का ड्राफ्ट, 6 साइडेड आपकी डॉग वाटर, आपके जो ड्राफ्ट हैं, 6 साइडेड डॉग वाटर डेंसिटी, ये सब चीज़ें आपको ज़रूरत है, ये सब चीज़ें आपको नोट करना ज़रूरी है। उसके बगैर आपके ड्राफ्ट सर्वे सही नहीं होगा। ड्राफ्ट सर्वे जो है, इंट्रोडक्शन ऑफ ड्राफ्ट सर्वे एंड जनरल प्रिंसिपल्स हैं क्या? देखिए, व्हाट इज अ ड्राफ्ट सर्वे? अ ड्राफ्ट सर्वे इज अ मेथड ऑफ कार्गो वेट डिटर्मिनेशन बाय द शिप्स डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेशंस। एम्प्टी में भी है, लोडेड में भी है, या लोडेड एम्प्टी, हाफ बेलास्ट हाफ लोडेड, taking into account any changes in weight of the liquids on board. The accuracy of the draft survey will be dependent upon the experience and care taken by the surveyor on board, chief officer, master concerned. Finally, on the documentation of the vessel, on the spirit of cooperation of the vessel, ship staff, senior officer, shore terminal personnel, ये सब लोग होते हैं। मतलब इसमें आपकी 6 साइडेड डॉग वाटर डेंसिटी कैलकुलेशन इज बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्राफ्ट का भी है, मिड ड्राफ्ट, मीन ड्राफ्ट, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है ना। इसमें मिस्टेक होगी तो आपका ये सही ड्राफ्ट सर्वे नहीं होगा। अब आ जाए डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द वेसल ऑन द स्पिरिट of cooperation of the vessel staff and of shore terminal personnel at last but not last on the instrument used by the draft surveyor, उनके जो instruments हैं, and weather and sea condition, चौपी वगैरह is very important, इससे भी बड़ा फर्क पड़ता है। in the harbor, in the following sections, मैं आपको following sections का बताऊंगा कि 4-5 sections कौन कौन से होंगे जो मैंने आपसे डिस्कस किया था, उन्हीं सेक्शन का डिस्कस कर रहा था मैं आपसे। और details will be given regarding the different procedure to be followed for the basic draft survey, but before going any further we have some necessary basic plans। इसमें आपको पता होनी चाहिए आपकी, जो मैंने आपका फॉलोइंग कहा था, एक कांस्टेंट में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। कांस्टेंट आपको पता होने चाहिए कि जहाज की उम्र एज के साथ साथ कांस्टेंट्स बढ़ रहे हैं। फ्रेश वाटर, ड्रिंकिंग वाटर, कूलिंग वाटर, ठीक है ना, आपके बंकर्स हैं, डीजल्स हैं, फ्यूल ऑयल्स हैं, लुब्रिकेटिंग है, ये सब चीज़ों का होगा। फिर आपका रेजिडुअल वेट्स होता है, मतलब ये कि ट्रेड पैटर्न से आपने चीज़ें ली हैं, आपने क्रेन रखी, आपके पास एक्स्ट्रा एंकर आया, बावर एंकर, ये वो सब चीज़ें, उसका भी बेलास्ट है, स्टेबिलिटी रीजंस है, ठीक है सब। आपके पास जो है एनी डिटेक्टेबल लिक्विड्स, एक्स्ट्रा लिक्विड्स हैं, ये नहीं है, बेलास्ट है। समझ गए ना मेरी बात? थोड़ा आप भी अपना कैमरा ओपन कर लीजिएगा, ठीक, मैं बात करता हूँ। देखिए, व्हेन अ शिप लोड्स अप एट अ पोर्ट, डिपार्ट फ्रॉम दिस पोर्ट एंड ट्रेवल करता है टू अनदर पोर्ट, ड्राफ्ट सर्वे या ड्राफ्ट सर्वे कैरिड आउट, दिस इज टू चेक दैट द कार्गो डेड वेट या कांस्टेंट इज सेटिस्फैक्ट्री फॉर द शिप ओनर एट द पोर्ट ऑफ अराइवल, ठीक है सब। अच्छा, इट इज ऑल्सो फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ आर्शिमिडिस। उसने क्या कहा था, जैसे इफ अ वेट ऑफ कार्गो से 80,000 टन and loaded and unload from a vessel floating freely in the water, so any measured density, then the vessel will sink, float into the water। जाहिर सी बात है वो सिंक हो जाएगा जहाज, क्योंकि नीचे उसके बाद अब थ्रस्ट ही नहीं है। अब थ्रस्ट होना ज़रूरी है, पानी के अंदर उछाल की क़ुव्वत इतनी होनी चाहिए जो 80,000, देखिए मेरी बात सुने, 80,000 टन को पानी को वो ऊपर की तरफ फेंक दे। अगर वो अपने 80,000 टन पानी को ऊपर की तरफ फेंक देगा तो कोई टेंशन नहीं है, मगर अगर उस 80,000 टन पानी को नहीं फेंक सका तो जहाज जो है वो आपका सिंक हो जाएगा। मेरी बात समझे? देखिए, समझने की कोशिश करें, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। यानी सुई पानी में नहीं डूब रही है, आपका जहाज जो है वो मतलब जहाज नहीं डूब रहा है, सुई डूब रही है। क्यों? जाहिर सी बात है, सुई को अब थ्रस्ट नहीं मिल रहा है। मेरी बात समझे ना? देखिए, ये क्या है, relevance of draft survey throughout the world, millions of tons, लाखों अरबों टन ऑफ रॉ मटेरियल, प्रोसेस मटेरियल, डिफरेंट चीज़ें होती क्या हैं, ब्रॉट एंड सोल्ड एवरी डे। इफ एनी ऑफ दोज मटेरियल्स आर कैरीड बाई शिप, सो ये पॉसिबल है दैट द वेट ऑफ द कंसाइनमेंट विल बी मेजर्ड बाई द ड्राफ्ट सर्वे। खासतौर पे आपने देखा होगा जनरल कार्गो, बल्क कैरियर्स, ये सब चीज़ें थी ना,
This code of standards and procedures has been complied as an aid to all the parties involved. नॉर्मली आपका ड्राफ्ट सर्वेयर होता है और आपका शिप में नॉर्मली चीफ ऑफिसर, यही दो मेन होते हैं, बाकी फाइनली मास्टर से कंसल्टेशन होती है, क्या चीज़ें होती है, ठीक है ना. दिस कोड ऑफ स्टैंडर्ड्स, ठीक है ना, ये होता है. फिर वर्चुअली आपको विजुअली एंड वर्चुअली क्या विजुअली भी जाके देखना है कि ड्राफ्ट सर्वेज हैव अ क्वालिफिकेशन एंड एज अ मास्टर कंपेरेबल ऑफ द प्रोफेशनल स्किल, चीफ ऑफिसर स्किल्स, कि भाई कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही है. डिफरेंट टाइप की सीक्वेंस मैंने आपको बता दी है कि उसमें क्या करना है, ठीक है सब. अच्छा, अब आ जाए सब. इट इज़ फ्रीक्वेंटली द केस दैट 2 या मोर सेपरेट कार्गो लॉट्स, ठीक है ना, आपने 2 या 3 या 4 different parcel loaded into a vessel either during a more or less continuous operation at the same port. फर्स्ट कर लें आपका शंघाई में जहाज है और वहाँ पे आपकी डिफरेंट पोर्ट्स है, ठीक है ना. अब क्या करना है, सो वी मस्ट डू सेपरेट एंड वी मस्ट नो हमने कौन सा कार्गो पहले लोड किया और कौन सा कार्गो बाद में लोड किया और कौन सा कार्गो पहले डिस्चार्ज करना है और कौन सा कार्गो बाद में डिस्चार्ज करना है. एक तो आपको ये बारे में पूरा प्रॉपर पता होना चाहिए जो कि आपका होता है. और आप अपने सब कार्गोस को अलग अलग अपने कार्गो प्लान में हाईलाइट करते हैं चारों के, एक को ग्रीन, ब्लू, रेड एंड येलो से करते हैं, ठीक है ना. और अब उसके बाद क्या देखिए, सिक्वेंशियली आपको करना है एट सेपरेट पोर्ट्स, ठीक है सब, सिक्वेंशियली सेपरेट पोर्ट्स पे आपको करना है. उसके बाद the different situation may arise due to the draft restriction at the first port. देखिए कभी कभी ये होता है, क्या होता है, resulting in the need for the vessel to top up at a secondary port or vice versa at the unloading port. इसका भी ख्याल रखना पड़ता है. कभी कभी आपको फर्स्ट पोर्ट पे ड्राफ्ट रिस्ट्रिक्शन होती है, आपको इसका ख्याल रखना है. Where 2 या more cargoes can be loaded or unloaded separately and fully, it is preferable that an initial draft survey be conducted, followed by intermediate survey to calculate the weight of the first and subsequent cargoes loaded or unloaded. On completion of loading or unloading, a final survey should be conducted to determine both the total weight and the weight of the final cargo. ठीक है भाई, आपके पास जो है ड्राफ्ट आ गया, मीन ड्राफ्ट आ गया, आपने मिडशिप के ड्राफ्ट और ये सब करके देखा, डेंसिटी से कैलकुलेट कर लिया. अब आप आ जाओगे, आपके पास वो नॉर्मल तरीका है, डिस्प्लेसमेंट है, आपको पता होना चाहिए लाइट शिप क्या है, कॉन्स्टेंट क्या है, वो फाइनल माइनस कर लिया, फाइनल आपको कार्गो की फिगर्स आ गई तो भाई मेरे पास ये कार्गो है, सही ना सब, इसी के थ्रू लेना है. यानी आपने सबसे मेन चीज़ है वो आपको ड्राफ्ट है. हम टैंकर्स पे क्या करते हैं, टैंकर्स पे हम शॉर्टकट करते हैं, कभी जल्दी होती है, इंक्रीज और डिक्रीज इन ड्राफ्ट W/TPC, ठीक है सब, इंक्रीज और डिक्रीज ड्राफ्ट W/TPC. फर्स्ट के लिए आपका एक टैंकर है, एग्जांपल दे रहा हूँ, छोटा टैंकर है, और फर्स्ट के लिए आपका टैंकर है, जैसे आता है चल के कोई शटलर या पटलर आ रहा है, उसका 3000 GRT का है. अब उसके ऊपर आपने देखना है भाई कितना कार्गो लोड किया, कितना कार्गो डिस्चार्ज किया, ठीक है ना. फर्स्ट के लिए आपने उसने कार्गो लोड किया 4000, आपने कैसे मालूम किया, इसी तरीके से मालूम कर लिया, इंक्रीज और डिक्रीज इन ड्राफ्ट, ठीक है, सेंटीमीटर कट गया. अब फर्स्ट करें टीपीसी है, उसकी कितनी होगी, 14 तक टीपीसी होगी, 13-14 टीपीसी होगी, और आपका जो है 1 मीटर पे कितना होगा, आपने मल्टीप्लाई कर दिया फर्स्ट जो टीपीसी है, ठीक है सब. सो ये फार्मूला उधर लगेगा. यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपने थोड़ा सोफिस्टिकेटेड तरीके से किया, 6 साइडेड ड्राफ्ट लिया, 6 साइडेड डॉग वाटर डेंसिटी लिया, ठीक है सब. बेसिक ये कि यहाँ पर आपको चौपी का बड़ा ख्याल रखना है, क्योंकि अगर आपका चौपी बहुत ज़्यादा होगा तो आपका रिजल्ट सही नहीं आएगा उसमें. फिर ये कि फिर आप वेट करें थोड़ा, या अदरवाइज जो है फिर वो आप अपने एरर लगाएं, ठीक है ना. इन केसेज में लोडिंग और अनलोडिंग इज कंडक्टेड सीक्वेंस. कितना टाइम हो गया सर आपका? 8 मिनट. हाँ, अच्छा. इट इज़ वर्चुअली अ चेक ऑन द अमाउंट ऑफ कार्गो दैट लेफ्ट द फर्स्ट पोर्ट अगेंस्ट द अराइविंग एट द सेकेंड पोर्ट. दिस ड्राफ्ट सर्वे मे बी कैरीड आउट बाय द मास्टर, चीफ ऑफिसर, चीफ इंजीनियर और नेवल आर्किटेक्ट. Prior to starting on the draft survey, the vessel should be in upright condition and on even keel if possible. ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको पहले ही बताई थी. इफ़ नॉट ऑन इवन केल देन this is very important. We must do an upright and even keel when the ship arrives in port ready for the draft survey. There are several items known by say naval architects. अच्छा, नेवल आर्किटेक्ट्स को मैंने आपको पहले ही बताया, ये 8 चीज़ें चाहिए होती हैं. आपकी ट्रिम स्टेबिलिटी बुक लेगा, ठीक है ना, कार्गो की आपकी रिकॉर्ड बुक्स लेगा, ये सब चीज़ें होगा. क्योंकि देखिए जाहिर सी बात है, उसको ये सब चीज़ें आखिर लाना कहाँ पर है, अपने ट्रिम स्टेबिलिटी बुक से ही चेक करेगा ना. डिस्प्लेसमेंट है, कॉन्स्टेंट है, आपका लाइट शिप वेट है, ये सब चीज़ों से आपको चेक करके फाइनल में वो कार्गो को फिर आप देखिएगा भाई कितना कार्गो है, कितना कार्गो नहीं है, ठीक है सब. उसको पता होना चाहिए क्या क्या चीज़ें, 5-6 चीज़ें मैंने आपको बताया, जैसे सर्वे वगैरह, वेट है, श्योर वेट है, फैक्टर है, वेट ऑफ द कार्गो, श्योर वेट, वेट ऑफ कार्गो ए, वेट ऑफ कार्गो बी, श्योर वेट ए, श्योर वेट बी. ठीक है. इट इज़ कंसिडर्ड दैट द एडॉप्शन ऑफ दिस मेथोडोलॉजीज फॉर द मल्टीपल कार्गोज will result
इन एन ऑर्डर ऑफ एक्यूरेसी विद इन 0.5%। क्योंकि देखिए जैसे ही ये आपका बढ़ता चला जाएगा आपके लिए मुश्किल होती चली जाएगी कि 5 पोर्ट्स 6 पोर्ट्स। 1 पोर्ट का बड़ा इजी एंड सिंपल है, विच इज एक्सेप्टेड फॉर बल्क कार्गोज इन बल्क कैरियर्स थ्रू आउट द वर्ल्ड। देखें ये बहुत ज़्यादा मैंने देखे हैं बल्क कैरियर्स, जनरल कार्गोज वगैरह। हाउएवर वेयर 2 या more लोडिंग हेड्स or unloading grabs are employed simultaneously, it is important that the relative errors between individual belts be checked and recorded। ठीक है ना। अब मैं आपको क्या बताऊंगा, कार्गो डेड वेट हो गया, ठीक है सर। डिस्टेंस फ्रॉम LCF फ्रॉम द मिडशिप्स। देखिए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल सेंटर ऑफ फ्लोटेशन आपका चेंज होता है। ये मत समझिए कि आपका सेम रहेगा, थोड़ा थोड़ा चेंज होता रहता है। सो डिस्टेंस ऑफ LCF फ्रॉम एमिडशिप इज इंपॉर्टेंट। डिस्टेंस फ्रॉम एमिडशिप टू एमिडशिप ड्राफ्ट मार्क्स। देखिए ड्राफ्ट मार्क्स आपको पता हो, ठीक है ना। डेंसिटी ऑफ वाटर व्हाइल द वेसल इज फ्लोटिंग इज इंपॉर्टेंट। ड्राफ्ट रीडिंग्स फ्रॉम पोर्ट साइड से लें, स्टारबोर्ड से लें, ईस्टर्न से लें, एमिडशिप से लें, बाउ से लें, जैसे आपको बताया था। डिस्टेंस फ्रॉम आफ्ट perpendicular to aft draft marks, distance from forward perpendicular to forward draft marks, distance between forward perpendicular aft perpendicular, ये ले, ठीक है, ये सब चीजें पता हो। distance from aft midships, सही है ना, from midship, sorry, distance from midships to midship draft mark, डिस्टेंस फ्रॉम फॉरवर्ड परपेंडिकुलर टू फॉरवर्ड ड्राफ्ट मार्क। देखिए ये 4-5 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने बताई। देखिए सर्वे इज एक्चुअली कैरी, कितना टाइम हो गया आपका? 11 मिनट। हाँ देखिए सर्वे इज ऐसी है, मैं आपसे बात करने तो मुझे सर्वे क्या होता है आप भी सुने। सर्वे इज एक्चुअली कैरीड आउट व्हेन द वेसल इज स्टिल इन बेलास्टेड consequently या consequently in order to be able to calculate the light ship weight। देखिए इंक्लाइनिंग एक्सपेरिमेंट इज अलग है, इंक्लाइनिंग एक्सपेरिमेंट का एक अलग है, ये एक अलग है। इंक्लाइनिंग एक्सपेरिमेंट में आपको उसी में जाना होगा, उसकी बहुत सी चीज़ें हैं, ठीक है, जो भी है। अभी मैं इंक्लाइनिंग एक्सपेरिमेंट, मैं ये सब बात हो रही है ड्राफ्ट सर्वे की, इसको मिक्स नहीं कीजिएगा। टू बी एबल टू कैलकुलेट द लाइट शिप वेट इज मोर इंपॉर्टेंट टू डिटरमाइन अ रिलायबल ब्लास्ट क्वांटिटी। थोड़ा आपको ब्लास्ट रखना, ये नहीं कि खाली पे आप ब्लास्ट कर रहे हैं। दैट दिस क्वांटिटी इज टुगेदर विथ फ्रेश वाटर, फ्यूल ऑयल्स एंड कांस्टेंट वगैरह, बिकॉज ये डिडक्टेड फ्रॉम द वेसल्स ग्रॉस वेट। After completion of loading, again ballast tanks are sounded to determine possible residuals. It is commonly accepted that ballast water has the greater influence on the following final tolerance। ठीक है ना, मतलब आधा कार्गो आधा बेलास्ट है, तो बेलास्ट को आप प्रॉपर रखें ताकि हमारा काम में मुश्किल ना हो। ये नहीं कि आपने खाली कर दिया लाइट शिप, आपको जहाज को प्रैक्टिकली फिर आपको लेके भी जाना है, सी में मुश्किल होगी, जहाज आपकी कंट्रोल में नहीं होगा। जब टोटल पूरा जहाज लाइट होता है, देखें लोडेड होता है उस जब भी आपको कंट्रोल करना होता है, ठीक है, थोड़ा मुश्किल है, मगर जब लाइट होता है तो कंट्रोल करना और ज़्यादा मुश्किल होता है आपकी जो है ना, आप समझ गए ना, इसका भी ख्याल रखना है आपको। देखिए अब आप आ जाए। Consequently, it must be emphasized that a great care should be taken during the all measurements and observation regarding the ballast. It is not unlikely that in the near future, inbuilt new instruments of the ship will permit to measure with high accuracy the mass of the required presence and non-present of tank and different compartments of the vessel। ठीक है सर। अभी मैं 3-4 चीजें आपको बताता हूँ। देखिए आर्शिमीदेस प्रिंसिपल सी की तरफ आते हैं। आर्शिमीदेस प्रिंसिपल ने क्या कहा था, उसने ये बातें कही थी, इसीलिए कितना टाइम हो गया सर आपका? 13 मिनट। हम 15 मिनट करते हैं, 2 मिनट और बताते हैं। तो इसलिए आर्शिमीदेस प्रिंसिपल को हमें बड़ी अहमियत देनी है, क्योंकि देखिए आर्शिमीदेस प्रिंसिपल अगर मिस्टेक हुआ तो आपका ये गलत होगा। उसने यूरिका कहता है वो भाग गया था। फाइनली मैं ये कहूँगा, देखें फाइनली आप अपना कैमरा इस साइड पे कर लें, थोड़ा इस साइड पे ऐसे कर लेना, थोड़ा सा इस साइड में, ताकि हमारी बातचीत अच्छी, मैं सामने से बात करता हूँ, इस साइड पे अपना कैमरा कर। हाँ फाइनली मैं ये कहूँगा, देखें पर्टिकुलरली फॉर कंपेरिजन ऑफ लोड पोर्ट एंड डिस्चार्ज पोर्ट ड्राफ्ट सर्वे, इट इज एसेंशियल टू कंसीडर द इवेंचुअल सुपरफिशियल मॉइस्चर ड्रेनेज ऑकर ड्यूरिंग द ट्रांजिट टाइम। इसका भी ख्याल करना है, क्योंकि आपके पास मतलब आपको पता है ना डिफरेंट मूवमेंट होती है। फर्स्ट के लिए आपने मिनरल कॉन्सेंट्रेट लोड कर दिया, ड्राई मूवमेंट भी होती है, वेट मूवमेंट भी होती है, वो भी काउंट करना है आपको। एज पर वर्ल्ड प्रैक्टिस मॉइस्चर डिटर्मिनेशन TML ट्रांसपोर्टेबल मॉइस्चर लिमिट, इसका भी ख्याल रखना है आपको। ये सब चीज़ें आपको सॉलिड बल्क कार्गोज वगैरह की बुक से आपको मिलेगा, ठीक है। अब क्या हो गया, वर्ल्ड प्रैक्टिस में मॉइस्चर डिटर्मिनेशन टेक प्लेस ऑन ऑल मिनरल्स, मिनरल कॉन्सेंट्रेट्स। फिर ये कलर कैसा होता है, इनका कलर जो है मिनरल कॉन्सेंट्रेट आपने काला लोड किया, मगर जब ये पानी में जाएगा नीचे तो आप देखना ऐसा वो खुलेगा, वो फालसे की तरह ये गुलाबी होना शुरू हो जाएगा, ठीक है सब। आप परेशान नहीं होना, ये कलर चेंज कर देता है। The difference between the two figures can only be with a negative sign at disport if unloading. The difference between the two figures can only be with a negative sign at disport. ठीक है ना। It is, मैं finally strongly recommend करूँगा that the arrangements be made between the shippers, consignments, different charter parties will be copies of moisture certificates
and draft survey certificates at the loading and other ports are exchanged for each cargo where such arrangements have been entered into the shipper. ठीक है, फाइनली ये है आपके पास ये सारी TML के सर्टिफिकेट, लोड पोर्ट्स वगैरह के होने चाहिए, TML मॉइस्चर सर्टिफिकेट्स आपके पास कॉपी होनी चाहिए, ड्राफ्ट सर्वे की कंडक्टेड एट द लोडिंग पोर्ट्स या पोर्ट्स, नोट्स प्रोवाइडेड बाय द सर्वेयर इन रिलेशन टू द सी एंड वेदर कंडीशन एट द टाइम ऑफ लोडिंग। ये चीज़ें थोड़ा सा अपना कैमरा आप ऐसे कर लें ऊपर। कितना टाइम हो गया सर आपका? 15 हो गया। आज है ये सर ये सब। थैंक यू वेरी मच। बाकी डिटेल हम फिर बाद में सब सॉरी।